हे गाइज, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखें। केवल यही नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध लिखकर दिखाऊंगा भी। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जो बोर्ड परीक्षा 2022 से उससे पहले की आप लोग की जो बोर्ड परीक्षाएं थी उसमें निबंध 6 मार्क में पूछा करता था। लेकिन इस बार आप लोग का जो निबंध होगा 9 नंबर में पूछेगा, यानी 3 नंबर आप लोग का बढ़ा दिया है। निबंध लिखने का आप लोग को 9 मार्क मिलेगा। तो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है निबंध, और आप लोग का 9 नंबर एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है, इस टॉपिक पे मिलेगा। तो चलो मैं आपको लिखकर इस पे पूरा का पूरा दिखाता हूँ कि निबंध कैसे लिखा जाता है। एक मैं टॉपिक भी ले लूँगा आप लोग का, प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है। देखो, ये आप लोग की बोर्ड की कॉपी ऐसे ही बिल्कुल मिलेगी। आपको ये शुरू में ऐसा कुछ ये चीज़ें भरना रहेगा। तो ये मैंने मतलब कई वीडियो में आपको ये भरना सिखा दिया है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और देख भी सकते हो कि कैसे ये मतलब भरा जाता है। बाकी मैं अभी कई वीडियो में आपको फिर बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, ये बोर्ड परीक्षा की कुछ कॉपियाँ ऐसी ही होती हैं। तो देखो, मैं यहाँ इस कॉपी पे आपको यहाँ पे लिख कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा ना, ये बार बार थोड़ी ये कॉपियाँ चौड़ी होती है, तो इसको पलटने उलटने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं जो ये नॉर्मल कॉपी होती है, चलिए इसी पे मैं आपको लिखकर आपको बताता हूँ बिल्कुल डिटेल में। जैसे नॉर्मल आपके भी पास ये कॉपी होगी ऐसी, तो मैं इसी पे आपको लिख कर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मान लीजिए जितने नंबर की प्रश्नोत्तर संख्या है, मान लो जो प्रश्नोत्तर संख्या 20 है, तो आप ऐसे सबसे पहले तो ऊपर आप लोग लिख लोगे कि प्रश्नोत्तर संख्या जितने भी नंबर हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं 20 मान लेता हूँ। 20 है तो यहाँ पे 20 लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग को जिस टॉपिक पे लिखना है, ठीक है, आपके एग्जाम में ऑप्शन रहता है कई थे टॉपिक, तो मान लो उसमें आप लोग का प्रदूषण की समस्या और समाधान पे लिखना हो, तो आप यहाँ उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालिएगा कि प्रदूषण की समस्या और समाधान ऐसे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे अंडरलाइन ऐसे कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक। मैं जल्द में थोड़ा उल्टा सीधा अंडरलाइन भी हो जाए तो आप मतलब उसको इग्नोर करिएगा। थोड़ा राइटिंग भी खराब हो जाए तो उसको भी इग्नोर करना। ठीक है। चलो आगे हम चीज़ें देखते हैं। देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था कि निबंध कैसे लिखे, उसमें थोड़ा शुरू में मैंने बता दिया था कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले कोई भी आप टॉपिक पे निबंध लिखो, आपकी उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप लोग लिखोगे रूपरेखा, एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आप लोग लिखोगे रूपरेखा। और रूपरेखा में आप लोग सबसे पहले रूपरेखा तैयार करोगे निबंध की, कि कैसे आप लोग को पूरा का पूरा निबंध लिखना है। तो मान लो हमें प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध लिखना है, तो इससे रिलेटेड हमें टॉपिक बनाना पड़ेगा। तो टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक में प्रस्तावना सब में जो बनाना पड़ता है उसको बना लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद कामा, उसके बाद देखो प्रदूषण पे लिखना है, तो प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो ये भी एक हम लोग टॉपिक बना सकते हैं। तो मैं बना लेता हूँ कि प्रदूषण का अर्थ। ठीक है। प्रदूषण का अर्थ, उसके बाद कामा। अब देखो, हम लोग एक और टॉपिक बना सकते हैं भाई, प्रदूषण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, और प्रदूषण क्यों उत्पन्न होता है, तो हम लोग प्रदूषण की समस्या यहाँ पे इसमें भी है, तो प्रदूषण की समस्या एक ये भी टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है। प्रदूषण की समस्या। अब देखो, उसके बाद एक दो और कुछ टॉपिक बना लेते हैं हम। देखो, प्रदूषण की समस्या के बाद प्रदूषण के प्रकार, ये भी एक टॉपिक बना सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, आप लोग जानते हो। ये तो एकदम नेसेसरी टॉपिक है, तो आप एक टॉपिक बना लो ऐसे कि प्रदूषण के प्रकार। ये आप लोगों ने एक टॉपिक बना लिया। अब देखो, या इसमें इसका समाधान पे भी लिखना है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो प्रदूषण का समाधान, ये भी एक टॉपिक आप लोग बना लो। प्रदूषण के समाधान मतलब इसको रोकने के क्या उपाय हैं, समाधान। और अंत में आप लोग जानते ही हो कि हर निबंध में आप लोग को अंत में एक उपसंहार मतलब टॉपिक बनाना पड़ता है। उपसंहार मतलब उसका अंत कैसे आप लोग कर रहे हो। ये देखो, प्रस्तावना और उपसंहार हर एक चीज़ में आपको अंत मतलब ये लिखना जरूरी होता है, और बीच में तो ये मटेरियल जिस टॉपिक पे आपको लिखना होता है उस टॉपिक पे। अब देखो, आपको क्या करना है कि जैसे ये प्रस्तावना है, तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना हेडिंग डाल देना है। ठीक है। प्रस्तावना।
आप चाहो तो आगे यहाँ पे एक नंबर भी डाल सकते हो और यहाँ प्रस्तावना में लिखना है और प्रदूषण के बारे में यहाँ प्रस्तावना देना है। ठीक है, तो देखो प्रदूषण मतलब क्या भाई, प्रदूषण से आप क्या समझते हो? देखो आजकल प्रदूषण क्या है भाई, एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और ये हमारे देश के लिए ही नहीं, अन्य देशों के लिए भी, सभी देश, पूरी पृथ्वी के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। तो उसी को अपनी भाषा में लिखो ना। देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ। आज प्रदूषण ऐसे लिखो कि प्रदूषण आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। ठीक है, एक बड़ी समस्या बन चुका है, समस्या बन चुका है, ऐसे आप लोगों ने लिख दिया एक लाइन। उसके बाद भाई यह मतलब यह समस्या हमारे ही लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी नहीं, अन्य देशों के लिए भी है। तो ऐसे लिख दो कि यह सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं। देखिए थोड़ा मैं तेज में लिखूंगा, राइटिंग वाइटिंग ना बैठे तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, यह सिर्फ हमारे देश ही नहीं, हमारे देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी, अन्य देशों के लिए भी एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी समस्या है। कौन बड़ी समस्या है भाई? तो प्रदूषण हमारे लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी, सब लगभग पृथ्वी पे जितने देश हैं सबके लिए एक बड़ी समस्या है। तो ऐसे आप लोगों ने लिख दिया। आगे आप थोड़ा टेक्निकली भाषा में भाई, प्रदूषण आप जानते हो कि हर जगह, जल से लेकर वायु में, स्थल से लेकर आकाश में, हर जगह फैला हुआ है। तो थोड़ा आप लोग इसको हाईलाइट करते हुए लिख दो कि ऐसे कि जल से लेकर वायु तक, स्थल से लेकर आकाश तक, चारों तरफ या चारों ओर यह फैला हुआ है। तो ऐसे लिख दो कि प्रदूषण आज जल से लेकर वायु तक, स्थल से लेकर, स्थल यानी वही जमीन, स्थल से लेकर आकाश तक चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे आप लोगों ने लिख लिया हुआ है। ठीक, अब देखो आगे इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हो कि जिसकी चपेट में केवल मानव ही जाति नहीं, ठीक है, अन्य जीवधारी भी। आप देखो आगे आप लिखो, मैं देखो लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी दिक्कत होगी देखने में और मुझे भी। तो यहाँ पे आगे मैं आपको बताता जाता हूँ, आप लिखते जाना। ठीक है, लिखते नहीं जाना, आप समझते जाना। देखो आप मेरी कॉपी मत करो, किसी की भी कॉपी मत करो। ये आप लिखने का तरीका, इसमें क्या क्या वर्ड कैसे रहने चाहिए ये आप जान लो, फिर आप खुद लिख लो अपने दिमाग से बनाकर। ठीक है, लेकर आकाश तक चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसे लिख लिए। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे कि जिसकी चपेट में पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवधारी, यहाँ तक कि पृथ्वी भी आ चुकी है। ठीक है, पृथ्वी कैसे आ चुकी है भाई? पृथ्वी आ ही चुकी है, आप लोग देख रहे हो प्रदूषण के ही कारण। तो हर साल ये जो धूप है बढ़ती जा रही है, तो धूप बढ़ने के कारण आप समझ ही रहे हो पृथ्वी पे खतरा, यानी पृथ्वी हो सकता है आगे चलकर नष्ट हो जाए इसी मतलब कारणवश, या जो ये इन्वायरमेंट बदल रहा है। तो इस चीज़ को मैंने लिख लिया कि जिसकी चपेट में पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवधारी ही नहीं बल्कि पृथ्वी भी आ चुकी है, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, आगे लिखोगे कि इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण मतलब वही भाई इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण का या प्रदूषण का हमें महत्व बताना चाहिए कि किस तरह से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। ऐसे आप लोग लिख लोगे। यह हमारे मतलब पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। ठीक है, पर्यावरण मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही हमारे जीवन का अस्तित्व है, क्योंकि अगर पर्यावरण को हम प्रदूषित करते हैं तो उससे प्रदूषण फैलेगा भाई, और प्रदूषण आप समझ सकते हो हमारी मतलब पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ठीक, उसके बाद देखो आप लोग यहाँ प्रदूषण का अर्थ, अब यहाँ बस इसमें प्रस्तावना में ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, थोड़ा ही लिखा जाता है, लेकिन इम्पैक्टिव चीज़ें लिखी जाती है। अब देखो प्रदूषण का अर्थ, अब आप लोग सेकंड हेडिंग डाल दोगे, जहाँ तक लिखे मान लो यहाँ तक लिखे तो एक लाइन छोड़कर आप लोग सेकंड हेडिंग डाल दोगे कि प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ, ऐसे हेडिंग डाल दोगे। अब देखो प्रदूषण का अर्थ यानी मतलब क्या है, तो देखो प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ यही है कि प्रकृति का संतुलन खराब होना। तो ऐसे लिख दोगे आप कि
प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है भाई शाब्दिक अर्थ? कि प्रकृति का संतुलन खराब होना, प्रकृति का संतुलन खराब होना, खराब होना। ऐसे आप लोग लिख दोगे। भाई पेड़ पौधे आप ज़्यादा काटोगे प्रदूषण फैलेगा, इसका मतलब आप पेड़ पौधे काट रहे हो, पहले जितना ज़्यादा थे अब कम कर रहे हो, तो ये मतलब एक तरह से प्रकृति के संतुलन तो ही आप बिगाड़ रहे हो। तो ही कर रहा है कि प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति का संतुलन खराब होना। ठीक है, और आगे लिखोगे कि जीवन के लिए जरूरी चीज़ों का दूषित होना। ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं। आप लोग लिखोगे कि जीवन के लिए, जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों का दूषित होना। आप आगे लिख दोगे जैसे कि न स्वच्छ वायु मिलना, या न स्वच्छ वायु यानी वही हवा ना मिलना स्वच्छ, न स्वच्छ पानी मिलना यानी जल मिलना, ठीक है, न स्वच्छ भोजन मिलना आदि। बस इतना ही लिख दोगे प्रदूषण का अर्थ में, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आगे थोड़ा इसमें जोड़ सकते हो कि आज इन सब कारणों से पूरी मानव जाति, या मतलब पूरी मानव जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी आदि का संकट जीवन में मतलब आदि का जो जीवन है संकट में आ चुका है। ऐसे आप लोग लिख दोगे, इसमें जोड़ दोगे थोड़ा सा, बस काम खत्म। प्रदूषण का अर्थ भी टॉपिक क्लियर। अब देखो प्रदूषण की समस्या। ठीक है, प्रदूषण की समस्या मतलब अगला टॉपिक है, तो इसको आप लोग हेडिंग में डाल दोगे कि एक लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे कि प्रदूषण की समस्या। अब देखो इसमें प्रदूषण की समस्या में आप लोग क्या क्या लिखोगे, मतलब कि प्रदूषण कैसे उत्पन्न हो रहा है भाई, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसके उत्पन्न होने से मतलब इसके क्या क्या हमारे ऊपर हानियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आपको व्याख्या करना है प्रदूषण की समस्या में। तो आप वही मतलब बनाकर आप लोग इसमें भी आपको सारी चीज़ें मतलब बना कर लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी मतलब बुक का आप केवल रट लो और याद कर लो और वही छापो गए, ये मतलब ये चीज़ें मतलब अच्छी नहीं होती। आप यहाँ पे लिखोगे कि जैसा कि हमने पीछे देखा ऊपर, कि जैसा कि हमने देखा प्रदूषण न केवल मानव जाति बल्कि अन्य मतलब जीवधारियों के लिए भी बहुत मतलब खतरनाक है। तो आप लोग उसी चीज़ को लिख दोगे कि जैसा कि हमने अभी पीछे देखा प्रदूषण न केवल मानव जाति बल्कि अन्य जीवधारियों जैसे पशु पक्षियों पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, तो उस चीज़ को लिख दोगे ऐसे। ठीक है, अब देखो आगे लिखोगे कि प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार, ठीक है, मानव ही है। क्या सब प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार मानव ही है, ऐसे यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आगे मतलब अब कैसे है भाई, तो आप जानते ही हो कितने मानव कारखाने चलाते हैं और उनका कारखानों का जो मतलब दूषित जल होता है कार्बनिक रसायनों सहित जो हमारी मतलब हमारे जीवन पे यानी हमारी स्वास्थ्य पे बहुत गहरा इफ़ेक्ट डालता है, उसको ऐसे ही नदियों में छोड़ देते हैं और हम लोग जाते हैं नदियों में नहाते हैं या अपना भैंस नहलाते हैं या जो भी भैंस गाय, तो वो सबको इम्पैक्ट करता है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मतलब प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, उसको व्याख्या यहाँ पे पूरा आपको लिखना है। प्रदूषण की समस्या के कारण लोग बहरे होते जा रहे हैं, अंधे अंधे मतलब रोशनियाँ कम होती जा रही हैं आँखों की। ऐसे जितना भी आप लिख सको, मैं जानता हूँ आप आराम से 10 से 20 लाइन बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसमें डालना जितना आप लोग लिख सकते हो। ठीक, अब देखो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ मेन, ये हम लोग का टॉपिक आता है प्रदूषण के प्रकार। देखो प्रदूषण के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग ये होनी चाहिए। ठीक, तो प्रदूषण के प्रकार आप लोग सबसे पहले यहाँ अगला हेडिंग डाल दोगे कि प्रदूषण के प्रकार, और इसमें देखो आपको इसमें प्रदूषण के प्रकार ऐसे आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया। अब देखो इसमें आप लोग क्या लिखोगे, चलिए थोड़ा मैं इसमें मतलब लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए आजकल वातावरण में, ऐसे आप लोग लिखोगे कि आजकल वातावरण में क्या, आजकल वातावरण में क्या है, मतलब कई प्रकार के प्रदूषण है भाई। हम लोग देखते हैं कि मिट्टी भी प्रदूषित होती जा रही है क्योंकि हम उसमें इतनी यूरिया मिला रहे हैं कि क्या मतलब बताएं। ठीक है, तो ही आप लोग लिख दोगे कि आजकल वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण देखे जा सकते हैं। तो आजकल वातावरण में कई प्रकार के, ऐसे लिख दोगे कई प्रकार के
प्रदूषण देखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, लेकिन प्रदूषण को मुख्य 3 प्रकारों में बांटा गया है, क्योंकि आप लोग जानते हो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, मेन यही 3 प्रकार के प्रदूषण हैं। तो आप लोग लिख दोगे यहाँ पे वही चीज़ें, लेकिन प्रदूषण को मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा गया है। अब तीनों का आप लोग यहाँ एक मतलब नाम लिख दोगे। पहला आप लोग मान लो लिख दो जल प्रदूषण, जल प्रदूषण कि जल कैसे प्रदूषित हो रहा है। सेकेंड आप लिख दो वायु प्रदूषण, ठीक है, ये वायु प्रदूषण। और थर्ड आप लोग लिख दो ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि ध्वनि लिख दिया, ध्वनि प्रदूषण, ये लिख दो। तीनों आपने लिख दिया। अब देखो इसके अलावा बहुत और सारे प्रदूषण हैं, लेकिन मेनतः यही 3 देखा जाता है। इसके अलावा जैसे आप लोग का रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी मतलब ये आप लोग अभी ये जाते हो एक्सरे कराते हो, तो एक्सरे की रीडें निकलती हैं आप लोग के शरीर में जाती है, तब एक्सरे आता है। इस प्रकार बहुत एमआरआई टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, ये सब इनसे भी प्रदूषण फैलता है। आप लोग ज़्यादा एमआरआई टेस्ट करा लोगे ना, तो बहुत वो आप लोग के दिमाग पे उल्टा सीधा इम्पैक्ट भी डालता है। तो एक वो रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। मिट्टी प्रदूषित तो हो ही रही है, तो मिट्टी प्रदूषण भी हम बोल सकते हैं, ये खाद आदि की वजह से। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे रासायनिक प्रदूषण भी हो रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हो इस टाइम कितना युद्ध हो रहा है, तो बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, बम गोलियां चल रही है, तो सब रासायनिक प्रदूषण का वो कारण है। तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनतः ये 3 प्रकार के ही होते हैं। ठीक, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो आप लोगों ने ऐसे तीनों का हेडिंग डाल दिया। उसके बाद आप लोग यहाँ जो पहला हेडिंग है जल प्रदूषण, इसको लिखोगे यहाँ पे जल प्रदूषण, ऐसे आप लोगों को लिखना है। और जल प्रदूषण में आप बहुत सारा आप अपने मन से बनाकर जितना लिख सकते हो भैया लिख लो। अब जल प्रदूषण में भाई जैसा कि मतलब हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो उसी को आप यहाँ उसी से स्टार्ट कर दीजिए बनाकर कि जैसा कि कहा जाता है जल ही जीवन है। लेकिन आजकल हम जल को इतना प्रदूषित कर दे रहे हैं कि जल हमारे उसी जीवन के लिए हानिकारक बन रहा है। यह प्रदूषण कारखानों से निकलने वाले खराब रासायनिक पदार्थों से हो रहा है। ऐसे आप बनाकर बहुत ज़्यादा आप लोग लिख सकते हो, मैं जानता हूँ आप लोग को। ठीक है, उसके अलावा जल प्रदूषण के जितने भी मतलब कारण हैं, मुख्य कारण, उनको लिख देना इसमें। और अंत में थोड़ा सा आप लोग मतलब इससे मतलब इसको कैसे रोका जाए उसको भी थोड़ा व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, तो जल प्रदूषण में लिख देना। फिर उसके बाद वायु प्रदूषण हेडिंग डालना। अब वायु प्रदूषण कैसे फैल रहा है, तो भाई वायु प्रदूषण वही आप लोग कंपनियों से निकलने वाले खराब धुएँ, उसके अलावा चिमनियों और वही कंपनियों से निकलने वाले खराब धुएँ, मोटर गाड़ियाँ जो चल रही हैं यानी यही कार और बाइक सब, इनसे निकलने वाले धुएँ, ये सब वायु प्रदूषण के कारण हैं। ठीक, तो उसमें आप लोग जितना हो सके आप लोग व्याख्या कर दो वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है, इनसे वायु प्रदूषण से होने वाली उसमें बीमारियों के भी बारे में आप लिख सकते हो कि वायु प्रदूषण से ये बीमारियां फैल रही हैं। तो ये ऐसे आप लोग इसमें आप लोग व्याख्या कर सकते हो। उसी प्रकार आप लोग ध्वनि प्रदूषण फिर हेडिंग डाल देना। ठीक है, और उसी प्रकार आप लोग को ध्वनि प्रदूषण में बहुत सारी चीज़ें लिखना है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेना, मैं जानता हूँ आप लोग लिख लोगे। और बहुत आप लोग देखो हर एक टॉपिक में अगर 5 से 5-5 लाइन भी लिखते हो ना, तो आप समझ सकते हो आप लोग का कितना लाइन हो जाएगा। क्योंकि इधर आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें इसमें सब लिखना है, प्रस्तावना में रूपरेखा आप लोग ये तैयार करो तो वही इतना हो गया। ठीक है, इसमें और अंत में देखो, अंत में हम लोग का क्या टॉपिक है, प्रदूषण के प्रकार के बाद प्रदूषण के समाधान, यानी प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। तो भाई बहुत सारे उपाय हैं प्रदूषण को रोकने के। ठीक है, देखो प्रदूषण को तो हम मतलब एकदम श्योरली तरीके से रोक नहीं सकते। जो आज मतलब जो मानव की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग लिख सकते हो, ऐसे लिख देना है आप कि आजकल मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं को देखकर प्रदूषण से मतलब प्रदूषण को हम पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते, पूरी तरह से मतलब रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ इससे कम किया जा सकता है। ये आप लोग बनाकर लिख दीजिएगा। और कम कैसे कर सकते हो भाई, आप पेड़ पौधे लगाकर कम कर सकते हो। ठीक है, जो कंपनियों से धुआं वहाँ निकल रहा है उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि गवर्नमेंट द्वारा कंपनियों से निकलने वाले खराब पदार्थ, धुओं आदि का उचित प्रबंध कराकर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ये रूल होता है गवर्नमेंट का कि आप जो उससे निकलने वाले खराब
पदार्थ है ना, उनको पहले शुद्ध कीजिए और उनसे जितने भी खराब पदार्थ हैं उनको अलग कीजिए और जल को अलग कीजिए। जल को आप नदी नालों में बहवा दीजिए, लेकिन वो जो खराब पदार्थ है उनको अलग हटाइए। लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ इसको फॉलो नहीं करती और सीधे वो अपनी मतलब जो भी खराब पदार्थ निकलने वाला है उसको जोड़ देती हैं सीधे नदी नालों से, और वो चला जाता है, तो वो मतलब इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ में। तो आप बनाकर लिख सकते हो प्रदूषण के मतलब समाधान में कि इसको कैसे कैसे रोका जा सकता है, ठीक। बाकी बहुत सारे मतलब इसमें जैसे मतलब हर एक, जैसे आप लोगों ने ध्वनि प्रदूषण देखा, तो ध्वनि प्रदूषण का कैसे कर सकते हो समाधान। तो लाउड स्पीकरों मतलब जो ये मतलब बजते हैं, खासकर ये धार्मिक त्योहारों पे, उन पे प्रतिबंध लगाकर, ऐसे आप लोग अपने दिमाग से खूब बना बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अंत में आप लोग को क्या लिखना होता है, उपसंहार लिखना होता है। अंत में क्या लिखना होता है आपको, उपसंहार। तो भाई इसमें आप लोग उपसंहार क्या लिखोगे, तो भाई उपसंहार यही लिखोगे कि मतलब लिख दोगे कि भारत सरकार ने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बहुत सारी मतलब तरीके अपनाई है, लोगों को जागरूक की है। इसको नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम भी लगाई हुई है, एक न अधिनियम भी बनाई हुई है वास्तव में गवर्नमेंट सरकार, गवर्नमेंट हम लोग की, ठीक है। जिसमें आप लोग जानते हो कि प्रत्येक मतलब जो राज्य होते हैं ना, उसमें प्रदूषण बोर्ड होता है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। तो ऐसे बनाकर आप लोग लिख सकते हो और अंत में आप लोग एक इम्पैक्ट ऐसे बनाने के लिए लिख देना कि मतलब यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पे रहने वाले हर एक व्यक्ति की व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो अब स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसे आप लोग लिखकर और अंत कर दीजिएगा। उपसंहार में भी थोड़ी सी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो आप इसमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितना आपको लिखना है, आपका मतलब याद आ रहा है भैया, उतना लिख दीजिए। लेकिन इसमें आप प्रस्तावना में और ये उपसंहार में थोड़ी सी चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन बहुत इम्पैक्ट चीज़ें लिखी जाती है, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग पूरा का पूरा ये देखिए, प्रदूषण के प्रकार पे आप निबंध लिख सकते हैं। बाकी मतलब मैं इसका पूरा का पूरा लिख कर, इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ लेना है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।